जय श्रीमन नारायण। आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे इस वीडियो में शिववास कैसे निकालते हैं गणित विधि द्वारा श्लोक के साथ, और इसमें ये भी जानेंगे शिव जी का वास कहाँ होता है तो क्या फल मिलता है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो आइए जानते हैं शिववास कैसे देखें। तो सर्वप्रथम ये शिववास देखने का ये श्लोक है, इसको आप याद कर लीजिए। श्लोक इस प्रकार है। तिथि च द्विगुणिं कृत्वा पुनः पंच समन्वितम सप्त मनविस्त्वहरेत भागेन शेषश्च शिववासनम। अर्थात इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। तिथि च द्विगुणिं कृत्वा यानी तिथि को दो गुना करे, यानी जिस दिन आप शिववास निकाल रहे हैं जिस दिन का, उस तिथि को दोगुना करे। पुनः पंच समन्वितम, उसमें 5 का योग करे, यानी कि उसमें 5 जोड़ दे, और जो संख्या प्राप्त हो सप्तमन विस्त्वहरेत भागेन, जो संख्या प्राप्त हो उसमें 7 से भाग दे। शेषश्च शिववासनम, और जो शेष आए उससे हम शिववास का चर्चा करेंगे आगे। ये हम उदाहरण के साथ शिववास निकालना सीखे। माना पंचमी तिथि को हमको शिववास निकालना है, तो पंचमी तिथि हो गया, उसके बाद हम तिथि को 2 गुना करेंगे, तो 5 गुणे 2 10 हो गया। फिर उसमें 5 जोड़ेंगे तो 10 और 5 15 हो गया। फिर उसमें 7 से भाग देंगे तो 2 बार में 14, एक शेष बच गया। तो इसी शेष से हम शिववास का, शिव जी कहाँ निवास करते हैं, इसी शेष से हम विचार करेंगे। ये आपका शुक्ल पक्ष का हो गया। कृष्ण पक्ष में थोड़ा अंतर होगा। शुक्ल पक्ष का 15 प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक 15 ये करेंगे, और माना कृष्ण पक्ष के पंचमी का निकालना है तो 15 प्लस पंचमी हो गया 5, तो 15 प्लस 5 20 हो गया। और फिर हम यहाँ से हमारी सेम प्रक्रिया होगी। फिर हम 20 को 2 गुना करेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 7 से भाग देंगे। इसी प्रकार हम शिववास निकालेंगे। तो फिर हम देखते हैं इस शेष का हमें क्या करना है। तो पहले हम ये श्लोक के द्वारा समझते हैं। तो श्लोक इस प्रकार है। एके नवासे कैलासे द्वितीया गौरी सन्निधौ तृतीये वृषभारूढ़ं सभायां च चतुष्टये पंचमं भोजने चैव षष्ठे क्रीडायामेव च शमशाने सप्तशेषे च शिववास उदीरितः। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। एके नवासे कैलासे, यदि हमारा शेष 1 बच रहा है तो भगवान कैलाश पर वास कर रहे हैं। इस दिन हम भगवान का आवाहन, पूजा पाठ इत्यादि, रुद्राभिषेक इत्यादि कर सकते हैं। द्वितीया गौरी सन्निधौ, इस दिन भगवान गौरी के साथ है तो इस दिन भी अच्छा है। तृतीय वृषभारूढ़ं, इस दिन वृष पर आरूढ़ है भगवान, तो यानी कि बैल पर बैठे हुए हैं, तो इस दिन भी अच्छा है। सभायाम च चतुष्टये, यदि शेष हमारा 4 बचे तो भगवान सभा में है, जो अच्छा नहीं है। यदि हमारा शेष 5 बचे तो पंचमम भोजने चैव, यानी कि भगवान भोजन कर रहे हैं, तो भोजन से किसी को बुलाना, भोजन पर से किसी को बुलाना अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए इस दिन शिव का पूजन नहीं कर सकते हैं। षष्ठे क्रीडायामेव च, इस दिन भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, इस दिन भी अच्छा नहीं माना जाता है। शमशाने सप्तशेषे च, 7 बचे यदि शेष तो भगवान शमशान में हैं, इस दिन भी अच्छा नहीं होता है। शिववास उदीरित। तो इस प्रकार हमें शिववास निकालना चाहिए। शिववास उदीरित। तो अब हम बात करते हैं इसके फल के बारे में कि भगवान का कहाँ निवास होगा तो किस प्रकार का फल होगा। तो श्लोक इस प्रकार है। कैलाशम लभते सौख्यम गौरीयाम च सुख संपदः वृषभे अभीष्ट सिद्ध स्यात् सभा संतापकारिणी
भोजने च भवेत् पीडा क्रीडायां कष्टमेव च समसाने इति मरणं ज्ञेयम् इति फलस्य विचारयेत्। तो इसका अर्थ इस प्रकार है, यदि शेष हमारा एक बचे तो भगवान कैलाश पर वास करते हैं, जो हमें सौख्यम प्राप्त करते हैं। सौख्यम यानी सुख हमें प्राप्त करेंगे। तो इस दिन आप भगवान का पूजन पाठन, रुद्राभिषेक इत्यादि कर सकते हैं। यदि हमारा शेष 2 बचे तो गौरी के साथ भगवान रहेंगे, सुख संपदा प्राप्त करेंगे। तो इस दिन भी हम भगवान का आवाहन पूजन पाठन कर सकते हैं। यदि हमारा शेष 3 बचे तो भगवान वृष पर बैठे रहते हैं, जिससे हमें अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। तो इस दिन भी हम कर सकते हैं। यदि शेष हमारा 4 बचे तो भगवान सभा में रहते हैं, जो हमें संताप देते हैं। तो इस दिन हमें नहीं करना चाहिए। यदि हमारा शेष 5 बचे तो भगवान भोजन कर रहे होते हैं, इसलिए भगवान पीड़ा देते हैं। इस दिन यदि भोजन पर से किसी को बुलाया जाए तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए भगवान इस दिन पीड़ा देंगे। यदि हमारा शेष 6 बचे तो क्रीडायाम कष्टमेव च, यानी क्रीड़ा कर रहे होते हैं, जिससे हमें कष्ट देते हैं। यदि हमारा शेष 7 बचे तो इस दिन भगवान शमशान में होते हैं, जो हमें मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। तो इस दिन भी नहीं करना चाहिए। तो आगे हम आपको बता दें कि इसका निष्कर्ष ये है कि यदि हमारा शेष 1, 2, 3 बच रहा है तो इस दिन शिववास होता है। इस दिन हमें शिव जी का आवाहन, पूजन पाठन इत्यादि रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अन्यथा शेष यदि इसके अलावा कोई भी बचे, कुछ भी बचे, तो हमें पूजन पाठन नहीं करना चाहिए। एक और बात हम बता दें, एक माह आता है श्रावण और एक माह आता है मलमास, जिसमें हमें शिववास देखने की जरूरत नहीं होती है। हमें इस माह में कभी भी शिव जी का पूजन कर सकते हैं। और एक होता है शिवरात्रि, इस दिन भी हमें शिववास देखने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप सब बताएं यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।